सवितर्दुरितानि परासुव यस्मत्तन्न आसुव। ओम सभी को नमस्कार। कल की छुट्टी रही, परसों सत्याप्रकाश की भूमिका हमारी चल रही थी। तो भूमिका के अंदर ऋषि ने बताया कि इस ग्रंथ को बनाने का मेरा प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात जो वस्तु जो पदार्थ जैसा है उसका यथार्थ रूप को जाने और उसी को ही मान्य करें। आगे ऋषि लिखते हैं, आप देखेंगे कि जैसा मैंने पहले कहा था कि सत्याप्रकाश की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक ग्रंथ है। इस भूमिका के अंदर भी ऋषि ने अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों को रखा है। तो उन सिद्धांतों को हम और आप जानते चलें। ऋषि लिखते हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत ऋषि ने दिया कि जो मनुष्य का आत्मा है वो सत्य असत्य को जानने वाला है। तो आप बताएं कि अगर मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानता है तो फिर हम इस ग्रंथ को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि फिर तो आत्मा प्रत्येक मनुष्य के अंदर है और वो सत्य असत्य को जानने वाला है, तो फिर आवश्यकता क्या है। यहाँ पर ऋषि आगे लिखते हैं, इसको हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। तो अब आप देखें कि मनुष्य का आत्मा यदि सत्य असत्य को जानता है तो ये फिर विद्या आदि की प्राप्ति किस लिए। यह इसलिए है कि मनुष्य का आत्मा जानने वाला है, जानना चाहता है, उसको इच्छा रहती है मैं सत्य असत्य को जानूं। आप एक छोटा सा उदाहरण ले लें, कहीं पर यदि हम लोग बैठे हैं, अगर जहां हम बैठे हैं उससे कुछ दूरी के ऊपर यदि कोई बड़ी जोर से कोई धमाका होता है, कोई आवाज आती है, तो हमें क्या लगता है कि जाके देखें कि क्या हुआ। जबकि हमारे से उसकी दूरी इतनी है कि उस पर हमारा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, हमें ना लाभ होना है ना हानि होनी है, फिर भी हमारा आत्मा क्या चाहता है कि सत्य को जाने कि अब ये भी क्या घटना हुई है। अर्थात मनुष्य का आत्मा हमेशा सत्य असत्य को जानना चाहता है, वह उसको जानने वाला है, परंतु उसको जनाया जाना चाहिए। और इसी उद्देश्य को लेके कि मनुष्य का आत्मा यदि सत्य असत्य को जानना चाहता है तो उसको जनाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऋषि आगे लिखते हैं कि ये जानने वाला तो है, परंतु एक थोड़ी सी एक दिक्कत है इसके अंदर। एक वो लिखते हैं, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, अर्थात आत्मा अपने प्रयोजन, उसके कुछ उद्देश्य हैं, वो कुछ करना चाहता है, उसकी सिद्धि के लिए। कैसी सिद्धि? धन कमाने की, बल कमाने की, ज्ञान प्राप्ति की या अन्य प्रयोजन की, जो वो चाहता है उसकी सिद्धि के लिए। अगर उदाहरण लें कि एक व्यक्ति धन कमाना चाहता है, अब धन कमाने का अपना सामर्थ्य है, उस व्यक्ति का सामर्थ्य है कि वो दिन के अंदर केवल 500 रुपए कमा पाता है, परंतु वो सोचता है कि 500 रुपए मैं कमाता हूं, दूसरा व्यक्ति 5000 कमाता है, इससे ज्यादा मेरा सामर्थ्य नहीं है, तो वो फिर क्या करता है, असत्य की ओर मुड़ जाता है। अर्थात या तो चोरी करेगा या कहीं पर कपट करेगा या किसी की कोई और हानि करके, 500 रुपए से काम नहीं चल रहा, 5000 की इच्छा रखता है, तो क्या करेगा, अन्य तरीकों से धन कमाने की इच्छा रखता है। तो यहाँ पर ऋषि कहते हैं, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए हठ, दुराग्रह और अविद्या दोषों से सत्य को छोड़कर। अब ये सत्य को आत्मा क्यों छोड़ती है उसके कारण भी लिख दिए। या तो अविद्या है, उसको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जब ज्ञान ही नहीं है तो जैसा जैसा वो सोचता है समझता है, जिसका किसी ने कुछ बता दिया उसको वो सत्य समझ के उसको जान लेता है। अर्थात अविद्या दोषों के कारण वो सत्य असत्य में भेद नहीं कर पाता, इसीलिए वो असत्य को छोड़कर असत्य की तरफ चला जाता है। और उसके बाद ऋषि कारण लिखते हैं, हठ और दुराग्रह, अर्थात वो पहले से मान लेता है कि मैं तो ये ही मानूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानूंगा, नहीं मानूंगा, उसको कितना ही समझाया जाए, उस कारण से भी वह सत्य के मार्ग को छोड़ देता है। और ये सब क्यों करता है?
अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए। ऋषि अपनी पुस्तक के, अपने ग्रंथ के अंदर इस बात को बताएंगे कि कहां कहां पर लोगों ने हठ और दुराग्रह के कारण सत्य को छोड़कर असत्य के मार्ग को अपनाया है। तो ऋषि लिखते हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्य को जानने वाला है, परंतु हठ दुराग्रह और अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए या अविद्या के कारण सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। तो ये सामान्य लोगों की जो बातें लिखी हैं कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। उसके बाद ऋषि फिर लिखते हैं, परंतु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है। अब ऋषि ने अपनी बात बताई है कि मैंने ऐसे यहाँ पर किसी भी तरह का हट, दुराग्रह या अविद्या आदि दोषों के कारण इसके अंदर सत्य को असत्य और असत्य को सत्य नहीं रखा है। मैंने सत्य को सत्य और असत्य को असत्य लिखा है। इसलिए कहते हैं कि इस ग्रंथ के अंदर मैंने ऐसी बात नहीं रखी है और ना किसी का मन दुखाना व किसी की हानि पर तात्पर्य है। और ये कहते हैं कि मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि कोई, अगर मैं सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहता हूं और सामने वाले को लगता है इसने मेरी बात का विरोध किया है और मैं उसका मन दुखाना चाहता हूं, ऐसा मेरा यहाँ पर तात्पर्य नहीं है कि मैं किसी का मन दुखाऊं या किसी की हानि। क्योंकि अगर व्यक्ति किसी कारण से अपने प्रयोजन की सिद्धि में लगा हुआ है और वहां पर उसकी हानि होती है अन्य लोगों के सत्य जानने के कारण, तो क्या होगा? कहते मेरा ऐसा भी प्रयोजन नहीं है कि उसकी हानि हो या वह व्यक्ति का किसी तरीके से मन दुखे। बोला मेरा तात्पर्य ऐसा नहीं, किंतु अब ऋषि अपना तात्पर्य लिखते हैं, जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो। अर्थात सत्य असत्य को जानने के ऋषि ने दो फल बताए हैं कि जिससे मनुष्य जाति की उन्नति, पूरे मनुष्य मात्र की बात कर रहे हैं, ना अपने देश की कर रहे हैं, ना अपने राज्य की कर रहे हैं, ना अपनी जाति की कर रहे हैं, पूरे मनुष्य मात्र की उन्नति की बात कर रहे हैं कि जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो। सत्य असत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें। तो ऋषि ने यहाँ पर अपने ग्रंथ को बनाने का एक उद्देश्य यहाँ पर बताया है कि मैंने जो सत्य असत्य की यहाँ पर परिभाषा दी है उसको लोग जानकर और उसके बाद उस पर चलकर अपनी उन्नति करें। मनुष्य मात्र की उन्नति का कारण बताया है, सत्य असत्य को जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें। फिर आगे लिखते हैं ऋषि, क्योंकि फिर उन्होंने कारण दिया है क्यों करें, क्या आवश्यकता है सत्य असत्य को जानना और उसके बाद उसके परित्याग करने की। तो लिखते हैं कि सत्य उपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। अर्थात मनुष्य जाति की उन्नति का केवल एक कारण, अन्य कोई कारण नहीं है। सीधा लिखा ऋषि ने कि कोई भी अन्य कारण नहीं है, किसके अलावा सत्य असत्य को जानकर और उसमें सत्य को ग्रहण और असत्य का त्याग करने के अलावा मनुष्य जाति की उन्नति का कोई भी कारण नहीं है। आप इसको आज के परिवेश के अंदर यदि हम देखें कि आज और पुराने 300-400 वर्ष पहले इन दोनों में कितना अंतर है। अर्थात हम कहते हैं कि पहले क्या था कि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था, लोग पैदल चलते थे, साइकिल भी नहीं थी। आज वायुयान, रॉकेट और कहां कहां विज्ञान पहुंच गया। इस विज्ञान ने हमें बहुत सुख सुविधाएं दी हैं, पर आप क्या कह सकते हैं कि मनुष्य मात्र की उन्नति हो गई? आज एक व्यक्ति हॉस्पिटल में भी जाता है तो डॉक्टर से डरता है। आप देखें कि डॉक्टर जिसको ईश्वर के बाद दूसरा नाम दिया जाता है, आज उस डॉक्टर से भी डरते हैं, कहीं मेरे को चीट ना कर ले, कहीं कपट ना कर ले। एक व्यक्ति वकील के पास जाता है, वहां भी डरता है कि वकील किस लिए है? न्याय दिलाने के लिए है, जज न्याय दिलाने के लिए होता है, परंतु वहां भी एक व्यक्ति को जाते हुए डर लगता है। हमारे सुरक्षाकर्मी अगर पुलिस के पास भी जाते हैं तो वहां भी हम डरते हुए जाते हैं कि वो व्यक्ति हमारी सुनेगा या नहीं सुनेगा, और सुनेगा भी तो मेरे साथ न्याय करेगा नहीं करेगा। ये किस कारण से है कि हमने सत्य असत्य को नहीं पढ़ा, हमें ये नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात हमारे कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है। और इसी कारण हम कितनी ही उन्नति करते चले, इतनी सुख सुविधाओं को बढ़ाते चले जाएं, परंतु हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ऋषि कहते हैं कि मनुष्य जाति की उन्नति का कारण केवल एक ही है, इसके अतिरिक्त इसके अन्य कोई भी रास्ता हमारे पास नहीं है। आगे ऋषि लिखते हैं, इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं भूल चूक से, ऋषि यहाँ पर अपनी बात करते हैं कि अगर इस ग्रंथ के अंदर भी कोई गलती, ये ऋषि की महानता है, अथवा शोधने व छापने में
और जिन लोगों ने इस ग्रंथ को छापने में, इसको शोधने में, इसके कंपोजिशन में कहीं पर भी कोई गलती की है तो कहते हैं, अथवा शोधने छापने में भूल चूक रह जाए, उसको जानने और जनाने पर। दोनों बातें लिखी हैं कि यदि मेरी जानकारी में आ जाती है तब भी, और यदि कोई और व्यक्ति मुझे जनाता है तब भी। अर्थात ऋषि यहाँ पर हठ और दुराग्रह की कहीं पर भी बात नहीं करते कि मैंने जो लिख दिया वो ठीक है, आप जो भी कुछ कहेंगे मैं नहीं मानूंगा। वो कहते हैं जानने पर भी और जनाने पर भी, दोनों तरीके से जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा। अर्थात ना मेरी बात ठीक कर दिया जाएगा, और जो कोई पक्षपात से, और कहते हैं अगर दूसरी बात रही, अर्थात कोई व्यक्ति दूसरा पक्षपात से अन्यथा शंका व खंडन मंडन करेगा तो उस पर ध्यान न दिया जाएगा। मात्र का हित चाहता हुआ कुछ जनावेगा तो उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संग्रहित होगा। अर्थात ऋषि ने सबको यहाँ पर आह्वान किया है कि मेरे इस ग्रंथ को पढ़कर आपको कहीं पर कोई चीज कमी लगे, कुछ गलत लगे, तो हम और आप बैठकर उसका निर्णय करेंगे। जो सत्य होगा उसको यहाँ पर संग्रहित कर दिया जाएगा। ये ऋषि की महानता का परिचायक है। आगे ऋषि लिखते हैं, यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ ऋषि ने लिखी है कि अन्य जितने मत मतांतर हैं, ऋषि वैसे में वेद मत का यहाँ पर पूरा कहते हैं कि मैं वेद मत को यथावत मानता हूँ, पीछे पंक्ति थी इस बात की, परंतु फिर भी कहते हैं कि दूसरे जो मत मतांतर हैं उनके अंदर भी विद्वान है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर विद्वान नहीं है, उनमें भी विद्वान है। तो उनके लिए लिखते हैं, यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं, वे पक्षपात छोड़ सर्वतंत्र सिद्धांत, अब ये सर्वतंत्र सिद्धांत शब्द का प्रयोग ऋषि ने किया है और उसका फिर अर्थ भी लिखते हैं कि सर्वतंत्र सिद्धांत का मतलब क्या होता है। तो कहते हैं अर्थात जो जो बातें सबके अनुकूल और सब में सत्य हैं। अर्थात अन्य मत मतांतरों में भी ऐसा नहीं है कि वहां पर सारा का सारा झूठ है, वहां पर भी कुछ बातें सत्य हैं, कुछ बातें वेद के अनुकूल हैं, कुछ बातें ठीक ठीक हैं। तो कहते हैं उनका ग्रहण, कहते हैं उनका भी ग्रहण किया जाएगा, उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे के विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्तें। तो अब यहाँ पर कहते हैं जो बातें सबके अनुकूल हैं और सत्य हैं। अब अन्य मतों में कैसे मिलेगा सत्य और अनुकूल? अब आप देखें, अगर हम मत मतांतरों की बात करें, ईसाइयों से पूछें कि इस संसार के अंदर सबसे शक्तिमान क्या है, बोला जी गॉड है, और वो क्या है, एक है, एक मानते हैं, दो नहीं मानते। मुसलमानों से पूछें, बोला हाँ जी आप बताएं, कहते हैं हाँ है, एक है, कौन है, बोले खुदा है, वो भी एक ही मानते हैं। उसके बाद किसी अन्य से पूछें, बोला हाँ जी सिख मत, जिसको आजकल मत का नाम देते हैं, सिख से पूछे क्या कहते हैं, एक ओंकार, अर्थात एक है, ओंकार है। अर्थात ये सब क्या मान रहे हैं कि एक है। पौराणिक मत में चले जाए जी, तो कोई शिव को बताता है, बोला हाँ जी शिव है, कोई विष्णु को बताता है, कोई किसी अन्य को बताता है। और अगर वेद मत की बात करें तो वहां भी कहते हैं बोला एक है। तो ये सब क्या हो गया, यहां पर सब लोग एक मत हैं। अब विरोध कहां पर है, तो ऋषि कहते हैं जिस जिस बात में सब एक मत हैं वो बातें क्या हो गई, सत्य हैं। अर्थात इस संसार को चलाने वाला बनाने वाला कौन है, एक है। अब वहां पर विरोध कहां पर है, विरोध ऐसे आता है कि ईसाई कहता है कि मेरा गॉड कहां पर बैठा हुआ है, चौथे आसमान पर। मुसलमान कहता है कि मेरा खुदा बैठा है सातवें आसमान पर। मानते सब एक ही हैं, कोई क्षीर सागर में, कोई कैलाश पर्वत पर। तो इसलिए यहां पर जहां पर विरोध हो गया, इसका मतलब विरोध के होने के कारण उस ईश्वर सारा सब एक मानते हैं, संसार एक मानते हैं, परंतु जहां जहां विरोध है तो लिखी कहते हैं जो जो बातें सबके अनुकूल सब में सत्य हैं उनका ग्रहण। अर्थात इस चीज का ग्रहण किया जाना चाहिए कि संसार के अंदर इस संसार का रचयिता, चलाने वाला, प्रलय करता एक व्यक्ति, एक आत्मा है
जिसको परमात्मा के नाम से हम जानते हैं, और कहते हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से लिखा है, झगड़े से नहीं, आपस में प्रीति से बरतें। अर्थात उन सब बातों को, यदि विरोध को हम छोड़ देंगे तो ये जितने भी ईश्वर के नाम पर लड़ाई झगड़े होते हैं ये सारे क्या होंगे, सारे समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनका कहीं पर कोई वजूद नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो जो बातें अनुकूल है, सत्य है, उनको माना जाए, और जो असत्य है उनको छोड़ा जाए, और उसके बाद क्या करें, उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्तावें। अर्थात जो विद्वान लोग हैं, विद्वानों के लिए लिखा है, क्योंकि ये कार्य सामान्य जन का नहीं है। सामान्य जन सुन के उनके पीछे तो चल सकता है, परंतु ये कार्य सामान्य जन का नहीं है, ये विद्वानों का काम है कि वो सत्य को समझें और फिर दूसरे को समझावें, वर्तें और वर्तावें, तो जगत का पूर्ण हित होगे। अब ये हित भी कैसे बताया है कि पूर्ण हित हो जाएगा अगर ये सारे विद्वान लोग जितने भी अन्य मतांतरों के अंदर हैं वो सारा इस परिपाटी को अपना लें, सत्य को ग्रहण करें, असत्य का परित्याग करें और प्रीति पूर्वक सबको जने, खुद को वर्तें और वर्तावें, तो इस जगत का पूर्ण हित होवे। फिर आगे लिखते क्योंकि आप देखेंगे पूरे सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि ने हर सिद्धांत के साथ कारण दिया है कि इसको हम क्यों माने। यहां भी वो कहते हैं क्योंकि विद्वानों के विरोध से। अब जब ये विद्वान है जो मतांतरों के अंदर है, जितने भी मतांतर देखते हैं, इनके जो नेतृत्व करने वाले हैं, इनके अंदर जो विद्वान हैं, तो कहते हैं कि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर, क्योंकि ये विद्वानों में अलग अलग बातें बताते हैं, और जब ये बातें बताते हैं तो जो सामान्य जन है जिनको अविद्वान लिखा है कि उनमें विरोध बढ़ जाता है। अर्थात नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कहता है कि हम ठीक है, दूसरा गलत है, उससे विरोध बढ़ता है, और सामान्य जन के अंदर क्या होता है, ग्रुप के अंदर हम डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग भाग हो जाते हैं, और आज भी हम ऐसा सब देखने को आता है। तो ऋषि लिखते हैं क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध, अर्थात अनेक प्रकार के, अनेक तरीकों से दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। तो ऋषि ने इसको सत्य लिखा है कि यहाँ पर संसार के अंदर ये दुखों की वृद्धि और जो सुखों की हानि हुई है उसका कारण क्या है कि अनेक मतांतरों के जितने भी विद्वान हैं उनका एक मत्य ना होना, एक बात पर ना टिकना, अर्थात सत्य असत्य का निर्णय ना करके पक्षपात सहित होना। तो कहते हैं इस हानि ने, अब जो ऐसा कारण हुआ है विद्वानों में विरोध होने के कारण, कहते हैं इस हानि ने जो स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है। ये जितने भी स्वार्थी और पक्षपात मनुष्य होते हैं इनको क्या अच्छा लगता है, बोला जितना झगड़ा हो उतना अच्छा। आज की राजनीति के अंदर आप ये सारा कुछ देख सकते हैं कि आपस में अनेक गुट हैं, छोटे छोटे है राजनीतिक गुट बना लिए, और वो क्या करते हैं, नीचे वाले लोगों को, आम सामान्य जनता को पहले बांटते हैं और फिर आपस में लड़ाते हैं। तो वो कहते हैं कि इस हानि ने जो स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य हमेशा क्या करता है कि लोगों को एक मत्य नहीं होने देता, सब मनुष्यों को दुख सागर में डुबो दिया है। कौन से सागर में, दुख के सागर बोला है, कहीं छोटा सा स्थान नहीं बोला, पूरा सागर बोला है। अर्थात ऐसी जगह पे लाके हम लोगों को खड़ा कर दिया इन लोगों ने कि जिसके अंदर हम पूरा समय, सवेरे उठने से लेकर रात तक सोने पर पूरा का पूरा समय हम दुखी रहते हैं। उसका कारण इन मतांतरों के वो विद्वान लोग हैं जो आपस में विरोध करते हैं और हम लोगों को उसके अंदर डाल देते हैं, और होता क्या है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता और हम लोग पूरा जीवन इस दुख सागर में डूबे रहते हैं। आगे ऋषि लिखते हैं इनमें से जो कोई, अब उन विद्वानों की बात कर रहे हैं जो मतांतरों के अंदर है, तो कहते हैं इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर, अर्थात जो अपने इसको उद्देश्य बना ले जीवन को कि मैंने सर्वजनों का हित करना है, पूरे मनुष्य मात्र का हितैषी बनना है, उनके हित की बात करना है, अगर उन लोगों में से कुछ लोग भी ऐसा करें तो कहते हैं कि सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है, उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर। अब अगर इन मतांतरों के अंदर अगर कोई व्यक्ति इस चीज को मान जाए कि मैं ठीक है मनुष्य मात्र के हितैषी होकर, और उसके बाद सत्य का निर्णय करके, सत्य का ग्रहण करके और सब लोगों को इस चीज का बताऊंगा, तो क्या होता है, ऋषि ने उस समय की व्यवस्था की बात की है कि उनके साथ क्या हुआ था और क्या सामान्यतः होता है।
उसका ऋषि ने यहाँ पर अपने अनुभव को यहाँ पर लिखा है इस पैरे के अंदर। तो कहते हैं कि उससे स्वार्थी लोग, तो जो पक्षपाती और स्वार्थी लोग हैं ये क्या करते हैं, तत्पर होकर अनेक प्रकार के विघ्न करते हैं, अर्थात उस व्यक्ति को अपने क्षेत्र में काम करने नहीं देते, उसके विरोध करते हैं। और विरोध भी कैसे, तत्पर होकर करते हैं, अर्थात जितना विरोध एक व्यक्ति कर सकता है उतना विरोध उस व्यक्ति का किया जाता है। परंतु फिर ऋषि लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस कार्य क्षेत्र के अंदर उतरता भी है, कोई विद्वान हितैषी बन के आता है, उसके लिए लिखते हैं परंतु सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना, अर्थात फिर उसका अर्थ लिखते हैं सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय, और सत्य से ही विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। तो उन लोगों के लिए ऋषि ने लिखा है कि जो विद्वान इस कार्य क्षेत्र में आना चाहे, चाहे उसका कितना ही विरोध हो, उसके लिए लिखा है कि आप विरोध होते हुए भी लिखते हैं कि हमेशा सत्य का विजय और असत्य का पराजय, और कहते हैं कि सत्य से ही विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। तो विद्वान लोग हैं जो सत्य के ऊपर चलते हैं, पक्षपात को छोड़कर सत्य का ग्रहण और असत्य के त्याग को खुद करते हैं और दूसरों से करवाते हैं, अर्थात स्वयं वर्तते हैं और वर्ताते हैं। उससे क्या होता है, उन विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है, अर्थात वो यश की प्राप्ति में होते हैं, पुण्य को प्राप्त कर ले जाते हैं, इस मनुष्य के जीवन को सफल कर ले जाते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि इस मार्ग पर चलने में चाहे कितना भी विरोध हो, आपको कहीं पर भी ना रुकना है ना हटना है। तो कहते हैं कि इसी से, इस सत्य से ही विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है, इस दृढ़ निश्चय के आलंबन से। जो ये दृढ़ निश्चय किया है कि मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा, जो ऋषि ने किया है, ये ऋषि के अपने जीवन का अनुभव है। तो कहते हैं इस दृढ़ निश्चय के आलंबन से आप तो लोग, ये विद्वानों के लिए लिखा है कि आप तो लोग जिस मार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, कहते हैं परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से नहीं हटते। अर्थात जो वास्तव में विद्वान लोग होते हैं वो सत्य मार्ग के ऊपर चाहे कितनी ही विघ्न बाधाएं हो जाएं, परंतु परोपकार करना, कैसा परोपकार, मनुष्य मात्र के हित की बात करना, उनको सत्य वर्तना और वर्ताना, उसके मार्ग से कभी भी नहीं हटते हैं, अर्थात उन विघ्न बाधाओं को पार कर ले जाते हैं। और यही ऋषि, इसी सिद्धांत को ऋषि ने अपने पूरे जीवन के अंदर धारण किया था, और उन्होंने ये अनुभव इसीलिए लिखा है कि उनके जीवन के अंदर जब उन्होंने इस कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य करना शुरू किया था, तो अन्य लोगों ने जो पक्षपात के साथ थे, पक्षपाती थे, उन्होंने उनका घोर विरोध किया था। और यह आप उनके जीवन चरित्र को पढ़ने पर देखेंगे कि उन्होंने इस कार्य को करने में क्या क्या उनको सहन करना पड़ा। आगे ऋषि लिखते हैं, मैं 1-2 मिनट और लेता हूं आपके। लिखते हैं यह बड़ा दृढ़ निश्चय है। अब एक सिद्धांत और देते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ देते हैं कि बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यतग्रे विस्मवा परिणामे अमृतोपम। यह गीता का वचन है, यहाँ ऋषि ने गीता के श्लोक का एक अंश दिया है, उसका अर्थ कहते हैं इसका अभिप्राय यह है कि जो जो विद्या, दो चीजों की बात की है, जो जो विद्या, एक विद्या की और दूसरा कहते हैं धर्म प्राप्ति के कर्म है, अर्थात तो दो कार्य, विद्या प्राप्त करने का जो कार्य है वो, और दूसरा धर्म के मार्ग पर चलने का जो कार्य है, ये दोनों कार्य जीवन के अंदर महत्वपूर्ण है। और दोनों के लिए ऋषि लिखते हैं कि जो जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म है कैसे हैं, लिखते हैं प्रथम करने में विष के तुल्य, अर्थात जब हम उन्हें करते हैं, जब उस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो कैसे लगते हैं, विष के तुल्य लगते हैं, अर्थात हमें उनको करने की इच्छा नहीं होती, ऐसे लगता है कि कहाँ परेशानी में पड़ गए। जब एक छोटे बच्चे को गुरुकुल भेजने की व्यवस्था करते हैं, स्कूल भेजने की व्यवस्था करते हैं, हम अपने घरों में देखते हैं कि 2 दिन जाने के बाद तीसरे दिन कहता है मुझे वहां नहीं जाना, उसका दिल नहीं लगता। तो इसी तरह धर्म के मार्ग पर भी जब हम चलते हैं, अच्छे मार्ग पर भी चलते हैं, तो कहते हैं कि पहली बार ऐसे लगता है कि यह बड़ा कष्टदायक है। और कितना कष्टदायक है, ऋषि ने उसको विष लिखा है। और कहाँ से संदर्भ लिया है,
गीता का वचन वहां पर लिखा है कि वो कहते हैं कि प्रथम विद्या और धर्म प्राप्ति के जो कर्म है प्रथम करने में विष के तुल्य। हम सामान्यतः भी देखें, यदि हम दिन में कोई हमें ये बताए कि हमें सवेरे योगाभ्यास करना है, सवेरे 4 बजे उठना है और उसके बाद संध्योपासन करना है, तो व्यक्ति क्या करता है, 4 बजे उठना इतना कष्टदायक, बोला नींद तो उसी समय आती है। तो ऋषि की ये बात बिल्कुल सही है कि इन दोनों कार्यों के लिए जब हम पुरुषार्थ करने निकलते हैं तो वो कष्टदायक होती है, विष के तुल्य होती है। और फिर ऋषि लिखते हैं पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। अर्थात पश्चात मतलब जब उनका फल मिलता है तो हमें वो जो कर्म है जो पहले हमें विष के तुल्य लग रहे थे वो कैसे लगते हैं, वो अमृत के समान लगते हैं कि हमने अगर वो कर्म ना किए होते तो आज हमें उसका फल नहीं मिलता। एक बच्चा जब स्कूल के अंदर जाता है और जाने से मना करता है तो उसके बाद माता पिता उसको दंड देते हैं, उसको अनेक प्रकार की यातनाएं भी देते हैं, तो उसे क्या लगता है कि ये मेरे साथ अन्याय करते हैं। परंतु जो पढ़ लिख कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में लग जाता है तो कहता है कि अगर उस समय मेरी माता या पिता ने मुझे दंड ना दिया होता तो आज मैं इस उन्नति के शिखर पर ना होता। तो ये दोनों बातें हमें विद्या प्राप्ति और धर्म के कार्य करने में, वास्तव में यही बात है कि प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धर के, अब ऋषि कहते हैं इसी सिद्धांत को मैं मानकर जानकर इसी बात को अपने मन में बिठाकर कहते इस ग्रंथ को रचा है श्रोता व पाठक गण भी। अब ऋषि ने पहले अपनी बताई है कि मैंने किस लिए ग्रंथ को क्या सोचकर लिखा है, अब बाद में हमारे लिए कहते हैं कि इसको पढ़ने वाले और सुनने वाले भी क्या करें, प्रथम प्रेम से देखकर इस ग्रंथ का सत्य सत्य तात्पर्य जानकर, अर्थात इस ग्रंथ का जो बनाने का उद्देश्य है उसके अंदर जो जो सत्य सत्य लिखा है उसको पहले जानने का प्रयास करें। उसके लिए हो सकता है थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़े, थोड़ी परेशानी उठानी पड़े, कुछ तप करना पड़े, उसके लिए अनेक प्रकार लोगों से कुछ चीजें समझनी पड़े, तब भी कहते हैं उसका सत्य सत्य जानकर उसके बाद कहते हैं यथेष्ट करें। बोला पहले जान लें और फिर आप लोगों की इच्छा है जो चाहे करें, अर्थात ऋषि ने उसके बाद स्वतंत्र छोड़ा है कि जो आपकी इच्छा है वो करें, अर्थात कि जैसा इसमें सत्य सत्य है वैसा करें तो ये हमारी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। अर्थात पहले हम सत्य सत्य को जानें और उसके बाद यथेष्ट जैसा लिखा है, जो सत्य लिखा है वैसा करें, और यह जैसी इच्छा है फिर ऋषि ने उनके ऊपर छोड़ा है आप अपनी इच्छा से जो चाहे वो करें। आज के पाठ का यहीं पर विराम करते हैं, मंत्र पाठ करेंगे, उसके बाद आप लोगों का इसके अंदर कोई शंका हो आप उसको रखने का प्रयास करें, अन्यथा कोई विचार आप देना चाहें तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्वृतानि पराशो यद्भद्रं तन्नमासो। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार।